एक ठेला कबड़ता है, एक गुमटी आप उजाड़ते हैं तो कितने लोग को उजाड़ते हैं। उस गुमटी से किसी बच्चे की स्कूल की फीस जाती है। एक बाप उसी गुमटी से चाय बेच बेच कर 2 पैसे जमा करता है ताकि उसकी बेटी की मांग में सिंदूर पड़ सके। इसी रांची शहर में दर्जनों ऐसे अस्पताल हैं, ऐसे मॉल हैं जो ट्राइबल लैंड पर बने हुए हैं। मामला कोर्ट में है, आपका बुलडोजर तो वहां पहुंच नहीं पाता। आप किसी किनारे, सड़क के किसी किनारे कार लगाकर आराम से मॉल में हेलकर सब्जी खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, तब शहर जो जाम होता है इसका जिम्मेवार कौन? मेयर साहिबा आए, ये तमाम वार्ड मेंबर आए और उसी बुलडोजर पर आप बैठे और चलाइए चलाइए बुलडोजर। ये तब अच्छा लगेगा, कम से कम सीने में यकीन होगा, विश्वास होगा ये जो बुलडोजर चला है ना, ये हमारे ही जनप्रतिनिधि ने चलाया। ये व्यक्ति जो झोपड़ी बनाकर रह रहा है, यह साजिश नहीं, उसकी मजबूरी है। जोहार दोस्तों, आजकल पूरे राज्य में आप अतिक्रमण हटाओ अभियान देख रहे होंगे। तमाम सड़कों को खाली किया जा रहा है। ठेले वाले, खुमचे वाले, रेडी वाले, चाय वाले, तमाम दुकानें हटा दी गई हैं और इसके साथ ही शहर साफ सुथरा नजर आने लगा है। भीड़ थोड़ी कमती नजर आ रही है और ये जो मिडिल क्लास है, हायर मिडिल क्लास, उसके सीने में एक सुकून है। उसे लग रहा है ये शहर जो शरणार्थियों का शहर बन गया था, बज बजाते लोग थे, पसीने की बदबू थी इनके शहरों, ये ठेले वाले, खुमचे वाले ये लोग और इनके साथ बैठकर चाय पीने वाले लोग, इनके शरीर से बदबू आती थी। अब उससे मुक्ति मिली है और साहब की गाड़ियां वो हॉर्न बजाते हुए निकल रही है। उन्हें भी लग रहा है हां, शहर तो बदल रहा है। ये कहां ठुमचा वाले, खुमचा वाले, ठेला वाले, इन्होंने पूरे शहर का नरक बनाकर रख दिया था। भाई टैक्स पेयर लोग हैं, ये मिडिल क्लास टैक्स पेड करता है और उसके टैक्स से देश चलता है। ये शरणार्थियों को क्या हक है कि इस तरह से शहर को अतिक्रमित करें? कहीं भी खोमचा लगा दिए, कहीं भी ठेला लगा दिए और दुकानदारी शुरू कर दी। ये हमारे साहब लोग विदेश का दौरा करते हैं और विदेश से जब आते हैं तो उनको लगता है कि ये रांची भी थाईलैंड जैसा हो, मलेशिया जैसा हो, सिंगापुर जैसा होना चाहिए। भाई साहब लोग हैं ये, चाहे जो सरकारी साहब हैं जिनकी गाड़ियां पूरे रफ्तार में दौड़ती है, या फिर वो मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास की तो ये जरूरत ही नहीं कर सकता। हायर मिडिल क्लास जिनके एक बच्चे थाईलैंड में है, एक बच्चे मलेशिया में है, या कोई बेटी है तो पुणे में है, परिवार में 5-5 आलीशान कार हैं। भाई उनके लिए शहर तो होना चाहिए ना, आखिर उनके ही पैसे से तो यह शहर चलता है। लेकिन सोचा जाए, जरा ध्यान से सोचिएगा, एक ठेला कबड़ता है, एक गुमटी आप उजाड़ते हैं तो कितने लोग को उजाड़ते हैं। उस गुमटी से किसी बच्चे की स्कूल की फीस जाती है। एक बाप उसी गुमटी से चाय बेच बेच कर 2 पैसे जमा करता है ताकि उसकी बेटी की मांग में सिंदूर पड़ सके। एक बाप उसी गुमटी पर दिन भर खड़ा रहता है और सोचता है शाम होगा तो पत्नी के लिए 1 किलो चिकन ले जाऊंगा। साहब यह भी एक जिंदगी है और इनकी भी जिंदगी नरक जैसी है, लेकिन इन्हें कोई अधिकार नहीं है कि वे मिडिल क्लास की जिंदगी को नरक बना दे। कभी सोचिए, विचार कीजिए, कौन है ये लोग जिनका ठेला लगता है, जिनका खुमचा लगता है, जो शहर किनारे रेवड़ी लगाते हैं, चाय बेचते हैं? कौन है वे लोग? साहब वही लोग हैं जिन्हें कहा जाता है यह सरकार दलितों की सरकार है, यह सरकार पिछड़ों की सरकार है, यह सरकार अल्पसंख्यकों की सरकार है, यह सरकार आदिवासियों की सरकार है। इसी नारे के साथ तो सरकारें आती है, लेकिन जब सरकारें आती है और उनकी गाड़ियां पूरे रफ्तार से जब दौड़ती है तो एक ठेले वाले, एक खुमचे वाले बदनुमा दाग नजर आने लगते हैं। लगता है रांची शहर पर किसी ने कालिक पोत दी।
अब वो बुलडोजर चल रहा है, और बुलडोजर चल रहा है तो रांची सुंदर बन रहा है। भाई, सबके अपनी अपनी सुंदरता होती है, मिडिल क्लास की अपना सौंदर्य बोध है। ये शरणार्थी हैं जो इस देश के, ये जो दलित हैं, पिछड़ा हैं, आदिवासी हैं, उनका अपना सोच है, उनकी अपनी जिंदगी। मिडिल क्लास दावा कर रहा है, खुशी की लहर है, उसके चेहरे पर मुस्कान है। आप बात कीजिए किसी भी सभ्य आदमी से, सब यानी जो सूटेड बुटेड हो, जो चमचमाती कार से उतरता हो, आपको कहेगा रांची में जोगी का बुलडोजर चल रहा है। लेकिन जब पूछिए उनसे, ये जोगी का बुलडोजर चल किन पर रहा है, किनके निवाले छीन रहा है, किनकी रोजी रोटी छीन रहा है। और शहर, इस शहर को बर्बाद सिर्फ ठेले वाले, खुमचे वाले कर रहे हैं। अतिक्रमण हटाने के नाम पर जो आप कर रहे हैं, वो सिर्फ ठेले वाले, खुमचे वाले तक ही आपका जोगी का बुलडोजर क्यों पहुंच रहा है। इसी शहर में, इसी रांची शहर में दर्जनों ऐसे अस्पताल हैं, ऐसे मॉल हैं जो ट्राइबल लैंड पर बने हुए हैं। मामला कोर्ट में है, आपका बुलडोजर तो वहां पहुंच नहीं पाता। क्यों नहीं पहुंच पाता? इसलिए कि आपके टैक्स से यह सरकार चलती है, और एक गरीब, हम जैसे लोग एक साबुन भी खरीदते हैं तो टैक्स देते हैं, एक टूथपेस्ट भी खरीदते हैं तो टैक्स देते हैं। यह सच है कि हम इनकम टैक्स नहीं भरते, जुर्रत ही नहीं कर सकते हैं साहब। घर से निकलते हैं और बच्चे का फोन आता है, पापा आइसक्रीम लेते आइएगा, हाड़ कांप जाता है। यह है आम लोगों की दशा, उनकी जिंदगी का सच। लेकिन यह तो हमारा सच है ना। उनका अपना सौंदर्य बोध है, शहर साफ सुथरा हो, चमचमाती सड़कें हो, आलीशान बिल्डिंगें हो, और फुटपाथ कहीं नजर नहीं आए। हालांकि मैंने सुना है, गया तो नहीं, दुनिया के हर देश में फुटपाथ होते हैं, और उस फुटपाथ पर सब्जियां भी बिकती है, फल भी बिकती है। लेकिन हमारा मिडिल क्लास सोचता है, ये जो सब्जी वाले ये क्यों लगा रहे हैं यहाँ, इससे अच्छा है बगल में मॉल है, चले जाइए वहां सब्जी खरीदिए, एसी रूम में खड़ा होकर सब्जी खरीदिए। कहां ये भीड़ में जब एक कंधा दूसरे से टकराता है तो बदबू फैलती है, इस बदबू भरे माहौल में क्यों खरीदा जाए। लेकिन सोचिए, इस शहर को जाम कौन कर रहा है। मैंने कहा, एक बेटा पुणे में, एक बेटी विदेश में, 5-5 गाड़ियां। कभी चले जाइए मोरहाबादी और देखिए सब्जी बाजार का दृश्य क्या है, कौन जाम कर रहा है। शहर किनारे लंबी कतार कारों की, और खरीद क्या रहे हैं, 5 सीटर कार, 7 सीटर कार, और उस कार पर मेम साहब निकलती हैं पूरा मेकअप के साथ, और खरीदती क्या, 1 किलो बैगन, 2 किलो टमाटर। भाई, शहर को सुंदर बनाने का, शहर को प्रदूषण मुक्त करने का, शहर को जाम मुक्त करने का यह तरीका नहीं हो सकता था कि उस पूरे इलाके को आप कार जोन फ्री कर दें, कार चलाने पर प्रतिबंध कर दें, एक टाइम निर्धारित कर दें। उस इलाके में, जिस इलाके में बाजार लगती है, एक निर्धारित समय के बाद कार का प्रवेश प्रतिबंधित होगा, या कारें जाएंगी तो सिर्फ सड़क से जाएंगी। आप किसी किनारे, सड़क के किसी किनारे कार लगाकर आराम से मॉल में हेलकर सब्जी खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, तब शहर जो जाम होता है, इसका जिम्मेवार कौन है। और ये जो बुलडोजर चल रहा है, याद आया, कई आदिवासी परिवार, आदिवासी जमीन पर जो बरसों से बसा हुआ परिवार है, उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, जिनकी 5-5 पीढ़ियां, 6-6 पीढ़ियां, 4 पीढ़ियां उसी घर पर निवास कर रही थी। शहर में ऐसे कितने घर हैं जिन पर बुलडोजर चल रहे हैं। जरा सोचिए, कौन है वे लोग? वही दलित, वही आदिवासी, जिनके नाम पर सरकारें आती हैं, जाती हैं। ठीक है, वो बाहरी हैं, बिहारी होंगे। कभी आपने सोचा है उन्होंने जमीन कैसे खरीदी है? उनके बाप दादाओं के पास 1000 एकड़ जमीन नहीं थी साहब, कि वे 5 बीघा बेचते और इस शहर में आकर 5 कट्ठा जमीन खरीदते। उन्होंने 2-2 पैसे जमा किए और तब ये जमीनें खरीदी। और जमीनें खरीदी किससे है? पता कर लीजिए, शहर में जितने आदिवासी जमीन बिक रहे हैं,
या बेचे गए हैं, उसका बेचने वाला कौन है? सब ये आदिवासी। यानी उस व्यक्ति ने गलत यह किया कि आपके पैसा देकर आपसे जमीन खरीदा है, खरीदने वाला आदिवासी, बेचवाने वाला आदिवासी, और आज 3 पीढ़ी के बाद, 4 पीढ़ी के बाद उस पर बुलडोजर चला रहे हैं। चलाना ही था। इसी शहर में दर्जनों अस्पताल है, मॉल है, ट्राइबल लैंड पर बने हुए हैं। आपने पहला बुलडोजर वहां क्यों नहीं चलाया? और यदि चलाए होते तो मैं भी शान से कहता, हां, जोगी का बुलडोजर ठीक जगह लगा है। और याद आया, जरा देख लीजिएगा इस शहर में कितनों के पास बॉडीगार्ड है। ये जो गली के मवाली हैं, जमीन माफिया हैं, गली के गुंडे हैं, आप उनको सिक्योरिटी फोर्स दे रहे हैं और वो हनहनाती कार के साथ, सनक के साथ शहर पे चल रहे हैं। कौन बेच रहा है आदिवासी जी? पता कीजिए कितने आदिवासी जमीन के जो दलाल है, आज उन्हें सिक्योरिटी मुहैया करवा दी गई है, बॉडीगार्ड है उनके पास। यह तो भला हो राधा कृष्ण किशोर का, कम से कम एक काम की बात उन्होंने की। आप राधा कृष्ण किशोर से सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन राधा कृष्ण किशोर जब कहते हैं कि आपका सिक्योरिटी देने का पैमाना क्या है, गली के मवाली गुंडे तक को आपने सिक्योरिटी दे रखा है, तब राधा कृष्ण किशोर गलत क्या कह रहे होते हैं? और क्या सिक्योरिटी ही सुरक्षा है? ठीक ही तो राधा कृष्ण किशोर ने कहा, गाड़ी से खींचकर जो हिमांशु सिंह की हत्या कर दी जाती है, तो फिर सिक्योरिटी किस काम की? और ये जो हनक चलता है मंत्रियों का, विधायकों का, शहर को रौंद डाला जा रहा है। यकीन मानिए, रातू रोड से चलिए और यदि उसी समय कोई काफिला गुजर रहा हो तो आपको किशोरगंज चौक से आगे हरमू पेट्रोल पंप पर एक तरफा दौड़ा दिया जाएगा, यानी अब दाएं जा नहीं सकते। लगता है इस शहर में हर आम नागरिक एक आतंकवादी है। आतंकवादी इसलिए कि उसने इन सरकारों को चुना है, साहबों को चुना है। मंत्री नहीं साहब, जनसेवक नहीं, अभी साहब बन गए हैं। इन्हें चीड़ होती है अब ठेले वाले, खुमचे वाले से। और शहर को रोशनी फैलाने का दावा करके आई थी मेयर रोशनी खलको। कहां बड़ी बातें की जा रही थी, कहा जा रहा था इस शहर को सुंदर बनावेंगे, लखनऊ जैसा बनावेंगे, इंदौर जैसा बनावेंगे। शहर वासियों को तो तभी सावधान हो जाना चाहिए था। आज बन रहा है ना रांची इंदौर, गरीबों को झोपड़ियां उजड़ रही है, ठेले खमचे वाले भगाए जा रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं है कि इनकी जिंदगी क्या होगा, इनके बच्चे की स्कूल की फीस कैसे भरी जाएगी, इनकी बेटी की शादी कैसे होगी, इसके घर में यदि 5-5 बच्चे हैं तो उसकी परवरिश कैसे होगी। मोरहाबादी में तो यही हुआ ना, एक बच्ची निकलती है स्कूल के लिए, मम्मी को बाय बाय टाटा करती है और जब वापस लौटती है तो उसका आशियाना उजड़ चुका होता है। कौन है गुनाहगार इसके लिए? बाद में रोशनी खलको जाती है वहां, और बहाना तो यह सब कुछ बाबुओं ने किया, अफसरान ने किया। जी हां साहब, ये सब कुछ अफसरान ही करते हैं। हम तो नेताओं को बेवजह आपको वोट देते हैं, और ये आपको लगता है सब कुछ आपकी बगैर मर्जी को हो रहा है, इच्छा के विपरीत हो रहा है। कहां खड़े हैं? आइए ना, इस्तीफा दे देते हैं, सारे वार्ड मेंबर इस्तीफा दे दीजिए, मेयर इस्तीफा दे दे। अजी अफसरान सुन नहीं रहे हैं, अफसरान की मर्जी से ही सब कुछ किया जा रहा है, गरीबों को घर उजाड़े जा रहे हैं, तो फिर आप किस लिए? एक गुजारिश होगी, आइए मेयर साहिबा में, ये तमाम वार्ड मेंबर आवे और उसी बुलडोजर पर आप बैठें और चलाइए बुलडोजर। तब अच्छा लगेगा, कम से कम सीने में यकीन होगा, विश्वास होगा, ये जो बुलडोजर चला है ना, ये हमारे ही जनप्रतिनिधि ने चलाया है। संतोष का भाव रहेगा। और अगला बार जब हम वोट करने जाएंगे तो आपका चेहरा याद रहेगा। और सिर्फ जनप्रतिनिधि के नाम पर मेयर और वार्ड पार्षद ही क्यों, यही हटिया के विधायक नवीन जायसवाल है, यही काके विधायक सुरेश बैठा है, सीपी सिंह है। क्या आपने किसी को सड़क पर उतरते देखा? क्या उस मजमूनों की आवाज बनते देखा? नहीं, सब शांत है।
क्योंकि सबको आलीशान सड़क चाहिए, आलीशान जिंदगी चाहिए, जनता जाए भाड़ में। मेरा कहने का कदापि अर्थ यह नहीं है कि सड़कें अतिक्रमण हटना नहीं चाहिए। प्लानिंग तो कीजिए, एक प्लान तो तैयार कीजिए। ले देकर एक मुराबादी मैदान था, उस इलाके के तमाम बच्चे वहां खेलते थे, कबड्डी खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, हॉकी खेलते थे। बाकी के तो आपने स्टेडियम बना दिया, पूरे मैदान को घेर दिया बाउंड्री निर्माण कर करके। थोड़ा सा जगह बचा है, करते क्या है आप? नगर निगम उसे कमाई का जरिया बना लिया। हर बार मेला लगाते हैं, कभी हस्तशिल्प के नाम पर, कभी कुछ के नाम पर, पूरा सालों भर मेला चलता है और यदि समय बचता है तो नेताओं की नेतागिरी चलती है। कभी आपने सोचा उस एरिया के बच्चे कहां जाएंगे, कहां खेलने जाएंगे? और बच्चे घर में बैठे बैठे जब डायबिटीज के पेशेंट बनेंगे, दूसरी बीमारियों से ग्रस्त होंगे, तब कहेंगे चलो सदर अस्पताल में मैं तेरा इलाज करवाता हूं। किसने हक दिया आपको? अच्छा हुआ रघुवर दास के जमाने में एक बड़ी बात की गई कि रात भर यहां होगा, ये होगा, थाईलैंड जैसा होगा। कम से कम इस सरकार ने उसको ध्वस्त तो जरूर कर दिया। तमाम चीजें ध्वस्त होनी चाहिए। मैदान है भाई, मैदान रहने दीजिए। शहर के कितने मैदान नगर निगम बचा सकी है, सारे मैदान को आप कमाई का जरिया बना लिए। ऊपर से कहते हैं कि सरकार पैसा नहीं दे रही है। भाई ठीक नहीं दे रही है। जब आपके पास पैसा नहीं है तब तो 10-20 बुलडोजर लेके घूम रहे हैं, और यदि होता तब क्या करते? कहां से आ रहा है सब कुछ? मैं फिर कह रहा हूं, मैं अतिक्रमण का समर्थक नहीं हूं, बल्कि अतिक्रमण हटाने के नाम पर सिर्फ अब गरीबों को झोपड़ियां कबाड़िएगा, ध्वस्त कीजिएगा। और ये जो बड़े बड़े मॉल हैं, बिल्डिंगे हैं, अस्पताल है, सीएनटी एक्ट को उल्लंघन कर बनाए गए हैं, वहां आपका बुलडोजर थर थर कांपता है क्या? क्यों कांप रहा है आपका बुलडोजर? और जिनकी 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी बस गई आदिवासी जमीन पर, उन घरों पर बुलडोजर चला रहे हैं। कभी आपने सोचा कौन है वे लोग? क्या होगी उनकी जिंदगी की दशा? पैसा दिए हैं वे, बाबते पैसा देकर खरीदे हैं, ठीक है, उन्होंने कानून का उल्लंघन किया है, लेकिन उन पर तो बुलडोजर चलाना बेहद आसान है। लेकिन जब एक आईएएस का, एक आईपीएस का, एक नेता का मॉल पर बुलडोजर चलाने की बारी आए, तब आपका हाड़ कांपता है। कहां कहां जाएगा यह शहर? मैं फिर कहता हूं, शहर को अतिक्रमण मुक्त होना चाहिए, पर आप जिस तरीके से सीएनटी एक्ट पर बसे जमीनों पर बुलडोजर चला रहे हैं, उसी तरीके से उसी सीएनटी एक्ट की जमीनों पर बने बड़े बड़े मॉल को पहले ध्वस्त कीजिए, क्योंकि वो साजिश है। ये व्यक्ति जो दो झोपड़ी बनाकर रह रहा है, यह साजिश नहीं, उसकी मजबूरी है। इस अंतर को समझिए। ये सड़क किनारे ठेला वाला, खुमचा वाला, जिनकी शरीर से आपको बदबू आती है, आपको इंदौर बनाने का सपना टकराता नजर आता है, पहले इनको बसाइए कहीं, एक प्लानिंग तैयार कीजिए, कहां जाएं लोग। आपको मेयर इसलिए नहीं चुना गया कि रांची को इंदौर बनाने के क्रम में आप गरीबों का आशियाना उजाड़ दें और फिर से वही गुजारिश। यदि आपको लगता है यह सब कुछ ठीक हो रहा है, जोगी का बुलडोजर बिल्कुल सही काम कर रहा है, तो आप उस बुलडोजर पर बैठ जाइए। तमाम विधायक बैठे, मेयर साहिबा बैठे, या जिस जिस इलाके में, जिस जिस वार्ड में बुलडोजर चल रहा है, वहां का पार्षद उस पर बैठे और उसके बाद बुलडोजर चले। और उसके बाद मैं भी कहूंगा, बना दो रांची को इंदौर। पर याद कीजिएगा, यह शहर की जनता सब देख रही है। दिक्कत यह है, परेशानी यह है कि उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। वह उसी हाथ से एक बार आपको वोट देता है और 5 वर्ष आपसे दुआएं मांगता है। कम से कम रहम कीजिए हुजूर। शुक्रिया, नमस्कार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।